मूवी शुरू होते ही हमें विक्टर फ्रैंकस्टन नाम का आदमी दिखाया जाता है। वो एक मेडिकल स्टूडेंट था और अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था। एक रात वो सर्कस में जाता है जहाँ एक खूबसूरत लड़की परफॉर्म कर रही थी। परफॉर्मेंस के दौरान वो लड़की काफी ऊंचाई से नीचे गिर जाती है। वो बहुत जख्मी हो जाती है। यहाँ पर हमें इगोर नाम का एक आदमी दिखाया जाता है। उसे कमर की कोई बीमारी थी जिसकी वजह से वो झुक के चलता था। इगोर उस लड़की को बहुत पसंद करता था। गिरने की वजह से लड़की सांस नहीं ले पा रही थी। इगोर समझ जाता है कि उसे क्या प्रॉब्लम है और उसे कैसे ठीक करना है, क्योंकि इगोर को ह्यूमन स्ट्रक्चर की काफी मालूमात थी। क्योंकि अपने कुबड़ेपन को ठीक करने के चक्कर में उसने बहुत सी मेडिकल किताबें पढ़ रखी थी। उसके पास डिग्री तो नहीं थी, लेकिन वो भी किसी डॉक्टर से कम नहीं था। थोड़ी देर में वो लड़की की जान भी बचा लेता है। लड़की दोबारा सांस लेने लगी थी। विक्टर ये सब देख रहा था और बहुत हैरान था। वो इगोर से पूछता है कि तुमने ये सब कैसे किया, जिस पर इगोर उसे बताता है कि मैंने बहुत सी किताबें पढ़ रखी हैं। विक्टर उसे कहता है कि तुम सर्कस में अपना वक्त जाया कर रहे हो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा। उन लोगों की ये बातें रिंग लीडर भी सुन लेता है। वो वहाँ का मालिक भी था। उसे बहुत गुस्सा आता है कि इगोर यहाँ से जाना चाहता है। वो उसे एक पिंजरे में बंद कर देता है और उसे धमकी देता है कि अगर तुमने यहाँ से जाने की कोशिश की तो मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा। तुम मेरे गुलाम हो। तुमने मेडिकल की जितनी भी तालीम हासिल की है वो सब चोरी की किताबों से की है और इसीलिए पुलिस तुम्हें पकड़ने में जरा देर नहीं लगाएगी। थोड़ी देर बाद विक्टर वहाँ पे आ जाता है। वो पिंजरे का ताला खोल देता है और वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। रिंग लीडर की टीम इन्हें देख लेती है और उनका पीछा करती है। मुश्किल से अपनी जान बचा के वो लोग विक्टर के घर पहुंच जाते हैं। विक्टर सबसे पहले कुछ दवाइयों और इंजेक्शंस की मदद से इगोर की रीढ़ की हड्डी में मौजूद पीप निकाल लेता है ताकि उसका जिस्म सीधा हो सके, जिसके बाद इगोर ठीक भी हो जाता है। वो पहली दफा सीधा खड़ा होता है। इगोर अब कुबड़ा नहीं रहा था, वो आम लोगों की तरह चल सकता था। दूसरी तरफ हमें एक पुलिस ऑफिसर दिखाया जाता है। वो कुछ कत्ल और इगोर के गायब होने की तहकीकात कर रहा था। विक्टर इगोर को बताता है कि मैं एक प्रोजेक्ट जिसका नाम रिवर्सल ऑफ डेथ है उस पे काम कर रहा हूँ, यानी कि मैं किसी भी मुर्दा इंसान या जानवर को दोबारा जिंदा कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। यहाँ पर वो इगोर को एक कंटेनर में इंसानी आंखें दिखाता है। जब विक्टर उसमें से करंट पास करता है तो वो आंखें झपकने लगती हैं। इगोर इतना ज़हीन था कि वो इसमें विक्टर की एक गलती ठीक करता है। वो उसे बताता है कि तुमने आंखों की नर्व्स को सही से नहीं जोड़ा। इस बात से विक्टर इगोर से और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। वो इगोर को अपना असिस्टेंट बना लेता है। कुछ वक्त गुजर जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों कुछ मरे हुए जानवरों के हिस्सों को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा करके वो एक बड़ा चिंपैंजी बनाना चाहते थे जो कि किसी मॉन्स्टर से कम नहीं होगा। वो साइंस को एक अलग लेवल पर लेकर जाना चाह रहे थे। काम के बाद विक्टर और इगोर एक पार्टी में जाते हैं। यहाँ पर इगोर की उसी लड़की से मुलाकात होती है जो फिल्म के शुरू में सर्कस में गिर गई थी। वो लड़की इगोर को नहीं पहचानती, लेकिन इगोर अभी भी उससे मोहब्बत करता था। विक्टर इगोर को उस लड़की से दूर रहने के लिए कहता है। विक्टर कहता है कि ये लड़की तुमको डिस्ट्रैक्ट कर देगी और तुम काम पे फोकस नहीं कर पाओगे। उसके बाद वो लोग घर वापस आ जाते हैं। यहाँ पर हमें वो पहली बार मॉन्स्टर चिंपैंजी दिखाया जाता है। वो दोनों उस चिंपैंजी में से बिजली गुजारते हैं ताकि वो जिंदा हो सके। उस वक्त इगोर बहुत कंफ्यूज था, लेकिन उसकी कंफ्यूजन दूर हो जाती है जब वो चिंपैंजी हरकत करने लगता है। उनका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो चुका था। अगले दिन विक्टर उस चिंपैंजी को लेकर अपनी यूनिवर्सिटी में जाता है। वहाँ पर वो चिंपैंजी लोगों पे हमला कर देता है और इसी वजह से विक्टर अपने ही बनाए हुए चिंपैंजी को मार डालता है। इस तजुर्बे की वजह से विक्टर को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था क्योंकि उसने अनकन्वेंशनल तरीके इस्तेमाल किए थे। यूनिवर्सिटी में उसके कुछ क्लासमेट्स थे जो बहुत अमीर थे। वो विक्टर को कहते हैं कि हम तुम पे पैसा लगाएंगे, तुम इन एक्सपेरिमेंट्स को जारी रखो। वो विक्टर से कहता है कि तुम मेरे लिए आर्टिफिशियल ह्यूमनॉइड बनाओगे, यानी कि कुछ ऐसी क्रिएचर्स जिनको हम अपने मुताबिक बना सकें और वो हमारे काम आ सके। लेकिन इगोर उस आदमी के साथ काम नहीं करना चाहता था, लेकिन विक्टर उसे इग्नोर करके अपने क्लासमेट की ऑफर कबूल कर लेता है। इगोर को उसका साथ देना पड़ता है क्योंकि ये नई जिंदगी विक्टर की ही दी हुई थी। विक्टर ने उसकी जान बचाई थी और उसके इगोर पे बहुत से एहसानात थे। फिर वही पुलिस ऑफिसर विक्टर के घर आता है। वो इस केस की तहकीकात करने आए थे। उन्हें पता था कि विक्टर ने यूनिवर्सिटी में चिंपैंजी जिंदा करने की कोशिश की है, लेकिन पुलिस ऑफिसर के पास सर्च वारंट नहीं था, जिसकी वजह से विक्टर उन्हें घर की तलाशी नहीं लेने देता। पुलिस ऑफिसर मायूस होकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ इगोर उसी सर्कस वाली लड़की से मिलता है। वो इगोर से कहती है कि तुम विक्टर को मना करो, वो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स ना करे वरना वो दोबारा कोई मॉन्स्टर बना डालेगा। वो दोनों बहुत सा वक्त एक साथ गुजारते हैं। जब वो घर वापस आता है तो देखता है कि बहुत से पुलिस वाले घर का दरवाजा तोड़ रहे हैं। इगोर पीछे के दरवाजे से अंदर जाता है और विक्टर को भागने का कहता है। वो कहता है कि तुम्हारे इन्वेस्टर ने हमारे यहाँ से भागने का इंतजाम किया हुआ है, लेकिन विक्टर वहाँ से नहीं जाता और सारी मशीनें तोड़ने लगता है। वो चाहता था कि ये मशीनें किसी और के हाथ ना लगे। थोड़ी देर में पुलिस ऑफिसर भी अंदर आ जाता है। वो उन पे गन तान लेता है। पुलिस ऑफिसर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नहीं रुकते। पुलिस ऑफिसर और विक्टर की लड़ाई होने लगती है। लड़ाई के दौरान विक्टर उसे धक्का देता है, जिसकी वजह से पुलिस ऑफिसर का हाथ मशीन में आ जाता है और कट के गिर जाता है। दूसरी तरफ विक्टर और इगोर एक बग्गी में बैठ के वहाँ से भाग जाते हैं। वो अपने इन्वेस्टर के पास पहुँचते हैं। यहाँ पर उनका इन्वेस्टर उनसे कहता है कि तुम मेरे एक और प्रोजेक्ट पे काम करो, तुम मेरे लिए एक आर्टिफिशियल ह्यूमन बनाओ, क्योंकि यहाँ पर अब काम करना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए तुम स्कॉटलैंड चले जाओ। वहाँ पर मेरा आबाई घर है, तुम वहाँ पर आसानी से काम कर सकते हो। इगोर विक्टर को फिर से समझाता है कि तुम इन चक्करों में ना पड़ो। विक्टर उसकी नहीं सुनता और स्कॉटलैंड के लिए निकल जाता है ताकि वहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर सके। विक्टर के जाने के बाद इन्वेस्टर इगोर के पास आता है। वो बताता है कि मैं एक्सपेरिमेंट कामयाब होते ही विक्टर को मार डालूंगा। बनाए हुए आर्टिफिशियल
आर्टिफिशियल ह्यूमन को मैं एक हथियार की तरह इस्तेमाल करूंगा। आर्टिफिशियल होने की वजह से कोई उसे मार नहीं पाएगा, वो मेरे हुक्म पे चलेगा। ये सारी बातें होने के बाद इगोर के हाथ पांव बांध के उसे पानी में फेंक दिया जाता है। इगोर बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के ऊपर आ जाता है। अपनी जान बचाने के बाद वो उसी सर्कस वाली लड़की के पास जाता है। वो कहता है कि विक्टर की जान खतरे में है, हमें उसे बचाना होगा, और वो दोनों भी स्कॉटलैंड के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पहुंचते ही वो विक्टर को सब कुछ बता देता है। वो कहता है कि तुम्हारे साथ धोखा हुआ है, तुम्हारी जान को खतरा है। लेकिन सब कुछ जानने के बाद भी विक्टर एक्सपेरिमेंट जारी रखता है। विक्टर इगोर को एक राज बताता है। बहुत साल पहले एक तूफान आया था जिसमें मेरा बड़ा भाई मारा गया, और वो इस मौत का जिम्मेदार अपने आप को समझता था। वो इस एक्सपेरिमेंट के जरिए अपने भाई को जिंदा करना चाहता था। थोड़ी देर बाद वो इन्वेस्टर और पुलिस ऑफिसर भी वहाँ पे पहुंच जाते हैं। इस दौरान विक्टर अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा था। उसी वक्त ओवरलोडिंग की वजह से बहुत ज्यादा बिजली पैदा हो जाती है और हर तरफ तबाही मचने लगती है। मशीन में धमाका हो जाता है और इसी वजह से इन्वेस्टर की वहीं पे मौत हो जाती है। पुलिस ऑफिसर विक्टर को कहता है कि इस तबाही के जिम्मेदार तुम हो। उनकी बातों के दौरान वो बनाया गया मॉन्स्टर भी जिंदा हो जाता है। विक्टर खुश था कि शायद उसका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया। विक्टर मॉन्स्टर से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो आगे से कुछ नहीं बोलता। पुलिस ऑफिसर उसे देख के बहुत डर जाता है। वो अपनी गन निकाल कर उस पर फायर कर देता है, जिसके जवाब में मॉन्स्टर पुलिस ऑफिसर पे हमला करता है और उसे मार डालता है। उसके बाद वो मॉन्स्टर विक्टर और इगोर पे भी हमला कर देता है, लेकिन बहुत लड़ाई के बाद वो दोनों उस मॉन्स्टर को मारने में कामयाब हो जाते हैं। एंड में विक्टर को दरिया किनारे बैठा दिखाया जाता है। वो इगोर को खत लिखता है। वो कहता है कि अब तुम उस लड़की से मिल सकते हो। इसके अलावा वो इगोर से माफी भी मांगता है, क्योंकि इगोर ने बहुत समझाया था, लेकिन विक्टर ने इगोर की एक ना सुनी। और ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। थैंक यू।